ले चाय पी लो, सिराय के पियो, बहुत गर्म है। पहले तू खड़ी हो। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने मेरे पास मत बैठा कर। तेरे दिमाग में बात नहीं आती क्या? इतना गुस्सा का एकले कर रहे हो? ऐसा का कर दो हमने। क्या कर दिया? ये देख, सूरज चांद पे आ गए, 10 बज रहे हैं। मैं 5 बजे से यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ। तेरे दिमाग में एक ही बार नहीं आया होगा कि जाकर टाइम पर चाय दे दूं। अब लेकर आइए चाय। घर को काम कर रहे थे, जाके वजह से थोड़ी अवेयर होगी चाय के काजे। तू कहती क्या है? जो भी कहती है मेरे तो सर के ऊपर से जाता है। टाइम पे तुझे कुछ करना आता नहीं है। पहली साड़ी हो गई तैयार, लेकर आइए चाय। ये चाय लाई है, इस चाय को तो कुत्ते भी ना पिए। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। हाँ भैया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना सुबह सुबह? मैंने तेरे से कितनी बार कहा है इससे घर का कोई काम मत कराया कर, पर तेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती। क्यों, क्या कर दिया भाभी ने ऐसा? क्या कर दिया? इसने चाय बनाई है, वो भी ऐसी जिसे कोई कुत्ता भी ना पिए। और वैसे भी तुझसे कितनी बार कहा है, इसे सिर्फ गाय भैंस का काम करना आता है। इससे कोई घर का काम मत कराया कर। जो का कह रहे हो? हमें घर को सबरो काम कर वो आते हैं। भैया ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने पी है चाय, भाभी ने कितनी अच्छी तो बनाई है। आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए ड्रामा करने का। तू ना इसकी ज्यादा साइड मत ले। और तुझे पता है ना, ये गाँव से आई है, इसे सिर्फ गाय भैंस का काम करना आता है, घर का काम करना नहीं आता। भैया ऐसा नहीं है, भाभी बहुत अच्छी है और आपको पता है कितना प्यार करती है, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते? मुझे नहीं समझना, ना ही ये चाय पीनी। इसे ही पिला देना चाय। तैयार तो ऐसे हुई जैसे किसी शो में जाना है। सारा मूड खराब कर दिया। पिला देना इसे ही चाय। रुको भैया, मैं बना कर लाती हूँ आपके लिए चाय। नहीं, हमें नहीं पीनी चाय। ओहो भाई, आप भी हमेशा गुस्सा करते रहते हो। क्यों परेशान हो रही हो भाभी? भैया का तो हमेशा का ही है। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और देखना भैया भी एक दिन आपसे प्यार करने लगेगी। हमने तो कुछ करो नहीं, तो तुम्हारे भैया आप पे चिल्लाए रहे थे। हाँ कोई बात नहीं भाभी, आप इतनी परेशान मत होया करो, मैं हूँ ना। और देखना भैया को भी आपसे एक न एक दिन प्यार हो ही जाएगा। अब आप चुप रहो, मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए, वरना लेट हो जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, आराम से जाइए। आज बहुत अवेयर होगी, जब तक नहीं आए काम पे से फोन लगा के देख रहे हैं ना। हेलो। हाँ बोल। आज बहुत अवेयर होगी, कब तक घर आए हो? तुझे कोई काम नहीं है क्या? ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। हर टाइम फोन करती रहती है। चल रख फोन। हेलो हेलो। अरे भाभी क्यों परेशान हो, क्या हो गया? कछु नहीं होगा, तुम्हारे भैया को फोन लगाओ तो बहुत टाइम होगा, अभी तक घर नहीं आए, लेकिन वे उल्टो हम पे ही चिल्ला लगे। कोई बात नहीं, आ जाएंगे भैया। आपको तो पता ही है उन पे कितना काम का प्रेशर रहता है। और आपने खाना बना लिया? हाँ हमने खाना बनाए लो। हाँ तो भाभी खाना ला दो आप। ठीक है, हम लेके आए थे। हे भगवान, पता नहीं कब सुधरेंगे मेरे भैया। इतनी अच्छी तो भाभी है और इतने अच्छे से काम कर लेती है, पता नहीं इनके समझ क्यों नहीं आती। हम कितो अच्छो काम कर लें, लेकिन इन्हें हमारा कोई काम अच्छा नहीं लगा था। हमेशा हम पे गुस्सा ही करते रहते। आज हम इनके काजे कमीज लेके आए, शायद पसंद आ जाए, खुश हो जाए देख के। जाए रहे अभी न दे दें। सुनो, हम तुम्हारे लिए कमीज लेके आए। क्या लेकर आई है? कमीज। ये कमीज क्या होता है? अरे जो तुम पहने हो। मेरे पास टाइम नहीं है, काम कर रहा हूँ, बाद में देख लूंगा। एक बार देख तो लियो, हम बहुत प्यार से लेके आए हैं तुम्हारे लिए। क्या लेके आई है ऐसा? क्या दिखा इधर। ये लेके आई है? 1 साल हो गई शादी को, तुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि मुझे पहनने में क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है? ये कमीज लेके आई है, शर्ट लेके आई है। चल ले जा यहाँ से।
बिल्कुल गांव की गवार है, ना पहनने की तमीज है ना ओढ़ने की तमीज। पूरा मूड खराब कर देती है। हम इनके काजल से प्यार से कमीज लेके आए थे, इन्हें बहु पसंद नहीं आई। हम चाहे कचू कर ले इनके काजल लेके से कबू कुछ नहीं हो सका थे। क्या हुआ भाभी, क्यों रो रही हो आप? भैया ने कुछ कहा है आपसे? हम तुम्हारे भैया के काजल इतने प्यार से कमीज लेके आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे मुंह पे फेंक के मार दी। भाभी आप चुप हो जाओ, कितनी अच्छी तो आप सेट लेकर आई हो। भैया को तो बस नुक्स निकालना आता है आपकी चीजों में। मैं अभी जाके उनको बताती हूँ। क्या बात है भैया, भाभी कितनी अच्छी तो सेट लेकर आई है, क्या कमी है इसमें? तू ही देख ले क्या कलर लेकर आई तेरी भाभी। मेरे पास कपड़े की कमी थी क्या? उससे कहा किसने था कपड़े लाने की? क्यों, क्या कमी है इस कलर में? कितना प्यारा तो कलर है। तुम्हें तो नुक्स निकालने और ड्रामा करने की आदत सी हो गई है। एक बार देख तो लो कितने प्यार से लाई है भाभी आपके लिए। यारी शरण 150 रुपए मिलते संडे मार्केट में। तुझे तो बताइए मैं ब्रांड पहनता हूँ। ले जाकर दे देना उसे, दे देगी अपने भाई को। भैया कभी भी पैसे कम या ज्यादा नहीं होते, कितने प्यार से लाई है भाभी आपके लिए। और वैसे भी आप ये बात प्यार से भी बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको तो हर वक्त गुस्सा करना होता है। मेरा ना उससे बात करने का मन ही नहीं होता, और तू बात कर रही है प्यार से बात करने की। ठीक है, रहो अपने गुस्से में। तुम्हें तो किसी की सुननी नहीं होती है, करो अपने मन की। तू भी ना उसकी तरह गवार होती जा रही है। दोनों की दोनों एक जैसी होती जा रही है। पता नहीं हमें का कमी है, हम इतने तो बंठन के रहते तो इन्हें अच्छे ही नहीं लगते। एक काम कर रहे, इनके काजे आज कमीज लेके आए थे, भाई पहन के जा रहे, शायद खुश हो जाए। अब जल्दी से पहन लें। अब अच्छे लग रहे, अब खुश तो हो जाए, जा रहे ना दिखाइए जाए के। भैया आप ना भाभी से इस तरह से बात मत किया करो। आपको पता है ना वो कितनी अच्छी है, आपको पता है ना वो आपसे कितना प्यार करती है। आजकल के जमाने में कोई किसी की नहीं सुनता, फिर भी वो आपकी कितनी बात मानती है, लेकिन वो कितना सब कुछ सहती रहती है। चुपचाप सहती रहती है। अरे उसे तो सहना पड़ेगा। अरे वो तो उसकी किस्मत है जो इतने बड़े घर में शादी हुई है। अगर किसी गांव में शादी होती तो वो गोबर उठा रही होती। अच्छा, उसकी अगर कहीं और शादी हुई होती, कम से कम उसकी इज्जत तो होती। तुम्हें तो समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी भाभी है, इतना प्यार करती है तुमसे। देखो हम कैसे लग रहे। अरे अब चुप भी कर, तू तो कह रही थी भाभी बहुत अच्छी है। ये देख पूरा खेत का बिजू का बन के आ गई। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये देख साड़ी के ऊपर शर्ट कौन पहनता है, देख लिया? इसीलिए मैं अपने दोस्तों की यानी ले जाता इसे, वो कहीं मेरी बेइज्जती न कर दे कि किस गवार के साथ शादी कर ली तूने। भाभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए अपना लुक चेंज करने की, तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। अरे तू किसे समझा रही है? ना तो इसे खाने की तमीज, ना तो इसे पहनने की तमीज। देख ले कैसे जोकर बन के घूम रही है। हमने तो ये कमीज जाकी वजह से पहनी कि तुम्हें अच्छी लगे। सुन देवी मैया, ये जोड़े तेरे दोनों हाथ, तू जैसे वैसे रहा। सुनो तो। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, पूरी 1 साल होगी सुनते सुनते। अरे एक बार सुन तो लो। भाभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, भैया ऐसे ही है, वो नहीं सुधरेंगे कभी भी। भाभी कभी भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसे पति के लिए लुक चेंज करने की। जाइए अपने कपड़े बदल के आइए, ठीक है?
ले भैया पानी। काहे दीदी इतनी उदास काहे हो, कोई परेशानी है का? ना भैया कोई परेशानी ना, नंद तो हमारी बहुत अच्छी है और सास तो अपनी बिल्कुल अम्मा जैसी हैं। जो समझ लो हम राज कर रहे हैं, राज। चलो तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे हालचाल ही लेवे आए थे। और बताओ भैया, घर है अम्मा बापू सही है? हाँ बहन, घर पे सब ठीक हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होए तो हमें बताइए जरूर। नहीं भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ लो हमारी तो यहाँ मौज कट रही, मौज। तो ठीक है फिर बहन, हम तो चले। रुक जाओ भैया, अम्मा बापू के काजे कछु ले जाइयो, अब यार हम लेके आए थे। जिले भैया चूरमा के लड्डू बनाए अपने अम्मा बापू के काजे, उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। जागी का जरूरत है दी। तो क्या होएगा, खुश रहो, आराम से जाइयो। और भाभी आपके भैया चले गए? हाँ हमारे भैया चले गए। सच में भाभी आप ना कितनी अच्छी हो, आपने अपने भैया से कितनी तारीफ की। मुझे तो लगा था जो भैया आपके साथ कहते हैं वो आप अपने भैया को बता दोगी, और आपने उनको कुछ नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। अब घर की बात बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए, भाई में भलाई होता है। फिर भी भाभी अपने भैया से मेरे भैया की शिकायत करनी चाहिए थी। क्या पता शिकायत करने से उनको अकल आ जाती, वो आपकी इज्जत करने लगते। वो तो हमारी किस्मत है और भगवान पे भरोसा है, काऊ ना काऊ दिन आता तुम्हारे भैया सुधर जाए हैं। भाभी आप ना सच में बहुत अच्छी हो। क्या सिखा रही है इसे, इसके भी कान भर रही है। क्या भैया आपको पता है ना यहाँ पे क्या हुआ था? क्या हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा इसने खाना खराब कर दिया होगा या फिर कुछ काम गलत कर दिया होगा, इससे ज्यादा ये कर भी क्या सकती है। बस भैया हद होती है। अभी आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था? भाभी के भैया आए थे और इन्होंने अपने भैया से आपकी कितनी तारीफ की कि आप इनका इतने अच्छे से ध्यान रखते हो, और आपको तो पता ही आप कितने अच्छे से इनका ध्यान रखते हो। भैया हमें ना इतनी अच्छी भाभी मिली है, आज के जमाने में कहीं नहीं मिल रही ऐसी भाभी, कोई किसी की नहीं सुनता। आप भी सोचो एक बार, जब आप किसी की नहीं सुनते तो ये कैसे सुन लेगी, या और कोई कैसे सुन लेगा, लेकिन वो फिर भी सुनती है। पता है आपको, एक शरीफ औरत ही चला सकती है घर को। अगर कोई तेज होती तो कब का छोड़कर चली गई होती। वो डॉक्टर की वाइफ को ही देख लो, किसी की एक भी नहीं सुनती थी, ऊपर से तलाक देकर और चली गई। भाभी को देख लो, 1 साल से निभा रही हैं आपके साथ में। कल को मेरी किसी शादी हो जाती, अगर वो मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसके साथ रह लेती, तो क्या मैं रह पाऊंगी उसके घर? आपको कैसा लगेगा? इसलिए मैं कह रही हूँ भैया रिश्तों की कदर करना सीखो। हाँ वैष्णवी तू सही कह रही है, गवार ये नहीं गवार मैं हूँ, जो इसे मैं कभी समझ नहीं पाया। आज इसने साबित करके दिखा दिया गांव वाले और शहर वालों में क्या फर्क होता है। अगर इसे जाना होता तो कब की चली गई होती। एक मैं ही था जो इसे कभी समझ नहीं पाया। गलत ये नहीं, गलत मैं था। आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। आप काय के लिए माफी मांग रहे हो? हमें अपने भगवान पे पूरा भरोसा तो कि तुम एक ना एक दिन जरूर सुधर जाइयो। हमारे लिए यही बहुत है। क्या तुम हमारे प्यार को समझ पाए? हाँ यार मैं समझ गया तुम्हारे प्यार को। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो। हाँ वो हम अभियाल तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आए थे।